नमस्कार साथियों। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है तो 14 नवंबर को, जिसको हम लोग शुगर के नाम से भी जानते हैं, जिसका नेतृत्व इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन द्वारा किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मधुमेह से रिलेटेड। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, दूसरा मधुमेह क्या होता है, तीसरा भारत में मधुमेह की जनसंख्या क्या है, और मधुमेह संबंधित एक रोग है रेटिनोपैथी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा कि यह दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो इतने सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो जो विश्व मधुमेह दिवस है वो 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WHO बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ यानी कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पहला पॉइंट है कि कब शुरू किया गया था, तो 1991 में, और दूसरा पॉइंट है कि किसके किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा, और दूसरा कौन है तो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ यानी कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा। तो ये दोनों मिलकर इसको शुरू किए थे, और कब किए थे 1991 में। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है मधुमेह। तो बेसिकली बात करें तो डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो दोनों के बारे में आइए जानते हैं। तो जो टाइप 1 है मधुमेह को, उसको हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इंसुलिन इंजेक्शन से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर डायबिटीज़ का लक्षण दिखने लगता है। तो जब अगर हम डॉक्टर से सलाह लेंगे तो डॉक्टर हमें चेक करके बताता है कि आप किस कैटेगरी में लाइज करते हैं, टाइप 1 में या फिर टाइप 2 में। अगर आप टाइप 1 में आएंगे तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा टाइम टाइम से, और अगर टाइप 2 में आते हैं तो उसका हम बात कर लेते हैं कि उसको कैसे रोक सकते हैं। तो जो टाइप 2 है इसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, और इसका उपचार भी अवेलेबल होता है। तो देखिए, टाइप 1 को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, और टाइप 2 को रोक भी सकते हैं क्योंकि उसका उपचार अवेलेबल है। तो दो टाइप के होते हैं। तो अगर आप किस टाइप में लाइज करते हैं वो आप खुद डॉक्टर से दिखा के पता कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मधुमेह। तो भारत से में मधुमेह की जनसंख्या क्या है, आइए जानते हैं। भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित है। कितना? 77 मिलियन। ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर आपके भी आसपास में, घर पड़ोस में कोई मधुमेह से पीड़ित है तो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोग ग्रसित है मधुमेह से, और लोग कंट्रोल भी कर लेते हैं एक्सरसाइज जॉगिंग करके, और खान पान पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इन सब वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना का, जिसका 116 मिलियन जो लोग हैं वो क्या है, मधुमेह से ग्रसित है, यानी कि 116 मिलियन मधुमेह रोगियों में चाइना सूची में सबसे आगे है। पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन है तो चाइना, जहाँ का 116 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार वैश्विक मधुमेह के बोझ में भारत का योगदान 15% है, और वैश्विक मधुमेह अनुसंधान में केवल 1%। हाल ही में भारत में मधुमेह संबंधित रेटिनोपैथी में वृद्धि हुई है। तो एक रोग है मधुमेह संबंधित रेटिनोपैथी, उसमें क्या हुआ है कि इंडिया में इंक्रीमेंट देखा गया है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, मधुमेह संबंधित रेटिनोपैथी, रेटिना के बारे में हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पे आप आँख का फोटो देख पा रहे होंगे। तो रेटिना एक हमारे आँख का पार्ट होता है, ठीक है, जिस पे हमारा जो हम कुछ भी देखते हैं तो वो दिखाई देता है। उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना खराब हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उसको ये इफेक्ट डालता है। तो आइए जानते हैं। ये देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आँख में जो भी ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त वाहिका, उसको क्षति पहुंचा देता है। बाद में उसके वजह से जो रेटिना होता है वो क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर हमारा रेटिना खराब हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो 2019 में भारत ने राष्ट्रीय मधुमेह और मधुमेह सर्वेक्षण जारी किया। क्या किया? एक मधुमेह सर्वेक्षण जारी किया गया। कब? 2019 में। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो 46% लोग हैं वो क्या है, मधुमेह के कारण दृष्टिबाधित हो जाते हैं। यानी कि 46% ऐसे लोग हैं जो इससे दृष्टिबाधित हो जाते हैं, सिर्फ मधुमेह की वजह से उनका आँख खराब हो जाता है। तो ये मधुमेह से रिलेटेड रेटिनोपैथी के बारे में हम जान लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो लास्ट पॉइंट है कि यह दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो आइए इसके पीछे का हम राज जानते हैं। तो देखिए, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको शुरू में ही बताए थे, क्योंकि सर फ्रेडरिक बैंटिंग
का जन्मदिन है, ठीक है, क्योंकि 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म हुआ था और उसके उपलक्ष्य में हम हर साल विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। तो जब इन्होंने इंसुलिन की खोज की तो डिसाइड किया गया कि इनके जन्म दिवस को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाए, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे कि ये फोटो में दिख रहे हैं, यही कौन है, सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, जिन्होंने इस इंसुलिन का खोज किया था। और इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।